हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज़ों, मेरे पास कमेंट्स आया था वाजिद खान हत्रा और बाल ब्रह्मचारी और शमसुल खान हत्रा मोहल्ला पर जाए। तो आप लोगों का बहुत ही बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ शोएब अख्तर ने 2005 में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करके पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीत गया था। तो कप्तान इंग्लैंड के माइकल वॉन बहुत ही ज़्यादा मुतासर हुए और उन्होंने कहा कि हमारी जो जीत में फ़र्क जो असर था वो शोएब अख्तर थे और वही बीच में रोड़ा बने रहे जिसकी वजह से हम सीरीज हार गए। फिर शोएब अख्तर 2007 में क्रिकेट उल्लंघन कानूनों का किया और उन पर बैन लगा दिया गया। क्रिकेट के कानूनों को वायलेट किया और उसमें उन्हें 5 साल का बैन पाबंदी लगा दी गई। फिर बाद में सीमा घटा दी गई। शोएब अख्तर ने 2007 से लेकर 2011 तक एशिया कप, मिनी T20 वर्ल्ड कप और 2011 का वर्ल्ड कप खेला। शोएब अख्तर ने 46 टेस्ट मैच में 178 विकेट, 163 वनडे में 247 और 15 T20 में 19 विकेट, कुल 444 विकेट लिए। तो इस तरह से एक बेहतरीन बॉलर के क्रिकेट का 2012 में उन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। एक बेहतरीन बॉलर के क्रिकेट का कैरियर पूरा हुआ। भले उनका क्रिकेट का कैरियर शोएब मलिक और शान अफरीदी जैसा ना रहा हो, मगर उनका छोटा सा 14 साल का क्रिकेट कैरियर बहुत ही ज़बरदस्त, जिसमें कि उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई। शायद अफरीदी जैसा ना रहा हो, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त एक अलग से पहचान। जब भी क्रिकेट का जिक्र होगा और पाकिस्तान की टीम लिया जाएगा नाम, तो ऐसा ना हो कि शोएब अख्तर का नाम हो। जब भी 10 खिलाड़ियों की, बॉलरों की सूची बनाई जाएगी, चाहे वो ICC बनाए, चाहे वो BBC बनाए, चाहे वो विस्टन बनाए या कोई और, तो ऐसा ना हो कि शोएब अख्तर का नाम ना हो, उसमें सुनहरी अल्फाजों में। बल्कि मैं समझता हूँ कि 5 की अगर बॉलरों की लिस्ट बनाई जाए उसमें भी शोएब अख्तर का नाम होगा। फिर उसके बाद शोएब अख्तर, एक बहुत ही मज़े की बात, सचिन और शोएब अख्तर के बीच जब पाकिस्तान की टीम भारत दौरे पे आई हुई थी, तो शोएब अख्तर नए थे, पहला नया लड़का था, पहली बार आया था। वो सचिन तेंदुलकर के पास आए। सचिन तेंदुलकर से उन्होंने कहा कि तुम मुझे जानते हो? सचिन ने कहा मैं नहीं। तो शोएब अख्तर ने कहा कि बहुत जल्दी जान जाओगे। सचिन ने कहा ये कौन लड़का है, सिरफिरा, पागल, जुनूनी, 2 मिनट में ऐसी बात कह के चला गया। पता चला कि जैसे ही टेस्ट मैच शुरू हुआ, 1-2 दिन के बाद सचिन तेंदुलकर को शोएब अख्तर ने पहली गेंद पे क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद अगली गेंद पे उन्हें राहुल द्रविड़ को क्लीन बोल्ड कर दिया। तो 2 गेंदों पे 2 बोल्ड करने के बाद शोएब अख्तर ने एक अलग से बहुत ही ज़्यादा पहचान बनाई। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि उनके अंदर एक जोश और एक जुनून और एक जज्बा था, जिसकी वजह से उनकी एक अलग पहचान थी। उसके बाद शोएब अख्तर ने जो अपने वादे किए थे, उन वादों को भी उन्होंने सोचा कि मुझे निभाना है। वो अजीज़ तांगे वाले के पास गए और उसे तलाश किया तांगा स्टैंड पे। पता चला कि वो एक कोने में लेटा हुआ था, चादर ओढ़े। तो उसे आवाज़ दिया। उसके बाद उन्हें शोएब अख्तर की आवाज़ सुन के वो एकदम से चिपट गया और उनने शोएब अख्तर को गले लगा लिया और उससे कहा कि मैं अब भी तुम्हें वही शोएब अख्तर मानता हूँ जो पहले थे। शोएब अख्तर ने कहा कि बता क्या चाहता है। उसे कुछ पैसे देना चाहे, उसने मना कर दिया। उसने कहा मेरे पास दुनिया का दिया हुआ अल्लाह का सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पता चला के लोगों को शोएब अख्तर यहाँ आए हुए हैं, वहाँ भीड़ लग गई, तांता लग गया। शोएब अख्तर ने कहा मैं किसी को नहीं जानता, मैं सिर्फ अजीज तांगे वाले को जानता हूँ। तो इस बात का अंदाज़ा लगता है वहाँ लखपति, करोड़पति और 2 व्हीलर वाले, 4 व्हीलर वाले, 2 पहियों गाड़ी वाले, 4 पहियों वाली गाड़ी वाले थे, लेकिन वहाँ किसी की कोई इज्जत नहीं, कोई कदर नहीं थी। सिर्फ अजीज तांगे वाले की इज्जत थी, उसकी कदर थी। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि जब शोएब अख्तर को मदद की ज़रूरत थी तो किसी ने नहीं की, तो सिर्फ अजीज़ तांगे वाले ने की। और जब मदद की ज़रूरत नहीं थी तो फालतू उसे वैसे लोग देखने के लिए आए।
तो उसने कहा मैं किसी को नहीं जानता, सिर्फ अजीज तांगे वाला वो। और उन्होंने कहा मेरे तांगे में आप एक बार फिर वैसे ही बैठ के चले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो शोएब अख्तर उनके तांग में बैठ के चले गए। उसके बाद वो अपने घर को चले गए और उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। दूसरा उन्हें जो वादा निभाना था वो तारिक बस वाले, तारिक जो जूस वाला था उसका निभाना था। उसको उन्होंने तलाश किया, उसके घर पहुंचे, पर चला कि उसका इंतकाल हो गया। उन्हें बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। उसके बाद उसके घर पहुंचे, उसके बीवी बच्चों से मिले और उन्हें एक गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन लेके दी और उन्हें पैसे लेके दिए, अपने पास से पैसे लेकर एक दुकान करवाई। तो शोएब अख्तर ने दोनों वादे किए थे, दोनों बहुत ही अच्छी तरह से निभाए और वो अब भी निभाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शोएब अख्तर ने अपने 14 साल का क्रिकेट करियर उनका बहुत ही ज़बरदस्त, लेकिन वो स्लेजिंग करते थे, छेड़छाड़ बहुत ज़्यादा करते थे, उनके अंदर जोश एक जुनून बहुत था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शोएब अख्तर ने अपने 200 साल के जो बॉलिंग का 200 साल की बॉलिंग का क्रिकेट का कैरियर है, अपने 14 साल के कैरियर में एक ऐसी गेंद फेंकी वो अभी तक दुनिया का कोई भी बॉलर नहीं फेंक पाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शोएब अख्तर इस वक्त वो इस्लामाबाद के अंदर एक आलीशान कोठी बना के रह रहे हैं, जो कि अभी तक सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों की वहाँ पे कोठी, नंबर 1 इमरान खान और नंबर 2 शोएब अख्तर। वो सबसे महंगा शहर जो कि पाकिस्तान की राजधानी है। तो इसे कहते हैं कि एक ऐसा लड़का जिसके पास किराए के लिए पैसे भी नहीं थे, जो कि गाड़ी की बस की छत के ऊपर बैठ के जाता था। जब ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा था, लेकिन कंडक्टर जब उसे झांकता था, देखता था, सवारी उतारता था, तो नीचे आ जाता था। और उसके बाद देखा कि सवारी बिठा ली और कंडक्टर जब अंदर चला गया तो छत पे चढ़ जाता। जिसके पास पैसे नहीं थे वो आज एक आलीशान मकान में। तो इसे कहते हैं कि कोई भी अगर मेहनत करे, जद्दोजहद करे तो कहीं से कहीं पहुंच सकता है। लेकिन इंसानियत कितनी छुपी हुई है। जो लोग मदद के काबिल नहीं थे उन्होंने मदद की, और जो मदद के काबिल थे उन्होंने मदद नहीं की। मैं अपनी वीडियो यहीं पूरे करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी बजाना ना भूलें। आदब।